ये एवरीवन, यहाँ पे मैं 3 नवंबर की द हिंदू के जो एनालिसिस के जो नोट्स हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं और वो मैं आपको ये प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो है अभी जो एक वीडियो वायरल चल रही है कि जो सन पर है वो सन जो है वो स्माइल करता हुआ दिखाई दिया। तो नासा ने कुछ ऐसा बताया है कि वो जो ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिखाई दिए हैं सन के, ठीक है, तो वो यहाँ पे उस पे सन पे जो सोलर मटेरियल की कमी है, जैसे वहाँ टेम्परेचर की भी कमी हो गई है, इसलिए वो उस वाले भाग पे वो क्या है कि ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया है कि मतलब यहाँ पे ब्लैक एरिया है और इतनी इतनी जगह पे भी ब्लैक एरिया है। तो वो इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि वहाँ पे सोलर मटेरियल की कमी है और वहाँ टेम्परेचर की कमी भी हो रखी है। अब वो डार्क एरिया का जो नाम बताया है वो बताया कोरोनल होल्स ने। तो नासा ने हमें इतनी जानकारी दी है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डार्क एरिया का नाम, जो कि क्या है, कोरोनल होल्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है राइनो हॉर्न्स एंड एलिफेंट टस्क। मतलब जो राइनो के जो हॉर्न्स हैं, मतलब जो सींग हैं, वो उनकी जो लंबाई है उनमें कमी दिखी है और जो एलिफेंट के जो दांत हैं उनमें भी मतलब जो पहले के मुकाबले ये बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब राइनो में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। जैसे राइनो की 5 प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें एक होता है वाइट राइनो, एक होता है ब्लैक राइनो, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर जो तीसरी है प्रजाति वो है एक सींग वाला राइनो, मतलब कि ये पाया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इंडिया में कौन सा पाया जाता है, एक सींग वाला। फिर यहाँ पे जावन और ये लिखा है सुमत्रन, जो कि कहाँ पाया जाता है, एशिया में। ये 5 प्रजातियाँ हैं हमारे राइनो की। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके कम होने के जो कारण हैं वो बताएंगे। तो इनका जो कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इससे कारण जो कि क्यों किया जाता है, इसके सींग के कारण किया जाता है। और इसके आवास नष्ट हो रहा है, या तो आपको पता है कि कोई भी प्रजाति उसके नष्ट होने का सबसे मेन कारण है कि उसके आवास ही नष्ट कर देते हैं, वो रहेंगे कहाँ, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मर जाते हैं यहाँ वहाँ रहते हैं। तो और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है जो आर्टिकल द हिंदू में आया है इससे रिलेटेड, वो है कि जो सबसे छोटा सींग पाया गया वो पाया गया सुमत्रन राइनो में। ठीक है, कौन से राइनो में पाया गया, सुमत्रन राइनो में, और इसके बाद पाया गया है वाइट राइनो में। ठीक है, अब हम इसका IUCN स्टेटस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके IUCN स्टेटस के इस स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे जो जावान और ब्लैक राइनो और यहाँ पे ये सुमत्रन राइनो, ये जो तीनों राइनो हैं ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, और फिर बचे ये वाइट राइनो। तो वाइट राइनो है जो कि खतरे के पास, मतलब यहाँ यदि इसको हमने संरक्षण नहीं दिया तो ये भी विलुप्त होने पर आ जाएगा। और जो वन हॉर्न राइनो है, मतलब कि जो एक सींग वाला जो भी राइनो है, उसको हमें सुरक्षा देना ज़रूरी है। यदि हम इसे सुरक्षा नहीं देंगे तो ये भी विलुप्त, तो मतलब खतरे के आसपास ही जाएगा। लेकिन अभी इसकी संख्या है वो अच्छी खासी है। तो ये जो कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एक सींग वाले राइनो, तो ये पाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और यूपी में पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल पे। जो थर्ड आर्टिकल है वो कुछ ऐसा दिया था जो हमारे में इम्पोर्टेंट है। वो है कि जो लेह में है ना विरोध चल रहा है। अब वो विरोध किस बात से चल रहा है कि अब आपको पता होगा कि जो 370 आर्टिकल है उसे हटने के बाद में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं वो क्या हो रहा था, यूनियन टेरिटरी बन गए थे। ठीक है, अब जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं वो कह रहे हैं, उनकी डिमांड हो रही है कि उनको राज्य का दर्जा दिया जाए और उनको 6th शेड्यूल मतलब 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यदि आपको नहीं पता कि 6th अनुसूची 6th शेड्यूल क्या होता है तो हम बता दे रहे हैं। 6th शेड्यूल में जो है वो आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, पहली बात तो अब यदि ये 6th शेड्यूल में शामिल हो गए तो इनको क्या क्या मिल जाएगा, मतलब कि आखिर फ़ायदा क्या मिलेगा, ऐसा ये क्यों कह रहा है। तो इनको यह है अपने अधिकार बनाने की शक्ति मिल जाएगी, मतलब अपने लॉज बनाने की पावर मिल जाएगी एक तो। ठीक है, फिर इनको क्या क्या फ़ायदा होगा, इनको कानूनी निर्णय से रिलेटेड पावर मिल जाएगी, मतलब ये कानूनी निर्णय हैं वो मतलब खुद बना सकते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं होंगे ये खुद के रूल्स और रेगुलेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा कि इनको अभी इनके पास कोई सी भी पावर नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी पावर इनके पास अभी नहीं है। लेकिन यदि ये 6th शेड्यूल में हो जाते हैं तो इनके पास ये सभी पावर हैं वो आ जाएंगी, इसलिए ये कह रहे हैं हमें 6th शेड्यूल में शामिल करो। और अभी जो राज्य हैं जो 6th शेड्यूल में हैं फ़िलहाल में, तो वो हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जिनको याद रखने का ये एक ट्रैक है ATMM। ठीक है, मतलब ए से असम,
टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। तो ये यहाँ पे 4 राज्य हैं जो अभी 6th शेड्यूल में हैं, और ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 6th शेड्यूल में केवल वही राज्य शामिल हो पाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं। ठीक है, ये संविधान में क्लियरली कह के रखा है, कोई भी डाउट नहीं कि वो ही राज्य 6th शेड्यूल में शामिल होंगे जो कि हमारे किसके हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक जो डिफ़िकल्टी इनकी अगर हम देखें 6th शेड्यूल में हम क्यों शामिल नहीं कर पा रहे हैं इनको, तो इनकी डिफ़िकल्टी यही हो जाती है कि 6th शेड्यूल में केवल वही हो पाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के हैं। यदि जैसे जैसे हमने इनको कर भी दिया तो अन्य राज्यों की मांग बढ़ जाएगी, तो फिर हम एक एक को थोड़ी ना, सभी को थोड़ी ना कर देंगे अभी शामिल। तो इसलिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है 6th शेड्यूल में इनको शामिल करने की। अब जो है अदर डिमांड है इनकी क्या क्या हैं, वो ये हैं कि पार्लियामेंट के 2 मेंबर होने चाहिए। मतलब इनका है कि जो इनका जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो इनका एक है, जिससे इनकी जो उलझन है, जो समस्या, वो सॉल्व नहीं हो पाती। यदि इनके मेंबर 2 रहेंगे तो इनको भी आसानी रहेगी अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करने में, और इनकी जल्दी ऊपर तक आवाज़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके हिसाब से। और इनकी जो सेकंड डिमांड, मतलब कि जो अदर डिमांड में जो सेकंड है वो है कि इनकी जो डोमिसाइल पॉलिसी है वो क्या थी कि 370 के बाद यहाँ पे जाकर कोई प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पे जाके कोई ख़रीद नहीं सकता था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तो यहाँ पे हर कोई जाके प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, उनको ये अधिकार मिल गया है। तो इनको क्या हो गया, इनको डर लग रहा है कि इनका रोज़गार, मतलब यहाँ पे बहुत सारी क्या हो रही है, यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी, होटल बन जाएंगे, तो यहाँ पे इनको डर हो रहा है कि इनका रोज़गार क्या पता बचेगा कि नहीं, या फिर इनके जो घर वगैरह हैं उससे रिलेटेड इनको परेशानियाँ हो रही। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जो डोमिसाइल पॉलिसी है वो पहले जैसी हो जाए कि यहाँ पे आके कोई भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब ये इतनी बात हो गई। अब उसके बाद 2 और यहाँ से निकल के आए हैं जो इम्पोर्टेंट लगे। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। कहाँ पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। अब इसके बाद में एक और चीज़ कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क है और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पनामरम हेरोनरी। ठीक है, जो कि GS3 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब ये हेरोनरी क्या होती है, हेरोनरी होती है जहाँ हेरोन बर्ड हैं वो एक साथ बैठती हैं, वो हेरोनरी होती है। अब यहाँ पे ये क्या क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए थे, ये एक आर्टिकल दिया हुआ था न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। सबसे पहले तो बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड या फिर लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। ठीक है, ये कहाँ है, ये मालाबार रीजन ऑफ केरला, मतलब केरला के मालाबार क्षेत्र में है। कहाँ पे है, केरला के मालाबार क्षेत्र में है। ये आपको याद रखना है। जो पनामरम हेरोनरी है वो कहाँ है। अब ये इसमें कौन कौन से बर्ड बैठते हैं, मतलब कौन कौन से बर्ड आते हैं, तो वो हो गया ये ब्लैक हेडेड एविस, पर्पल हेरोन, लार्ज एग्रेट, मीडियन एग्रेट, और यहाँ पे नीचे कुछ और दिए हैं। मतलब आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे आप पहुँचोगे, हमारे चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे और ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरे नाम हैं और ये न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी पॉइंट मुझे अभी लगे। अब इसके नीचे ये PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप ये पूरे पढ़ सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदू एनालिसिस के जो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हो गए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।